नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया नहीं हो फिर भी बढ़िया से रहिए। तो मैं पढ़ती हूँ श्री रामचरितमानस बालकांड के प्रिय श्लोक, तो आप लोग ज़रूर सुनिए, तो आपको आपकी बहुत महान कृपा होगी। थैंक यू। सुरनि सुमंगल अविसरु जाना, बरिसय सुमनि बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुधि विबरू था, चढ़े विमान ही नाना जू था। इसका अर्थ है देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बिछाऊ। देखि जनकपुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोक सबई लघु लागे। इसका अर्थ है और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगी। चित्त वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निदाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। इसका अर्थ है विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगण श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देख सब सुर सुर नारी, भय नकत जनु विधि उजियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। इसका अर्थ है उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे भाहीन प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारंगण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं थी। शिव समुझाए देव सब जन, आचरजी भुलाए हृदय विचारो। धीर धर से रघुवीर विवाह। इसका अर्थ है तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्हें करे नाम लेति जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। कर तल होई पदारथ चारी, ते सियारम के यही कमारी। इसका अर्थ है जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा। पुण्य आगे बर बसई चलावा, देवन देखे दशरथ जाता। महामोद मन पुलकित गाता। इसका अर्थ है इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मई देवा, तनु तनु जनु तनु धरे करी सुख सेवा। सोहत साथी सुभग सुत चारी, जनु अप वरंग सकल तनुधारी। इसका अर्थ है उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्रह्माओं की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो
समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकति कनक रन भर जोरी देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामहि बिलोकिहि हर्षे नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। इसका अर्थ है मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नखिस किसुबंग बारहि बारि निहारि। पुलकि गाति लोचन सजल उमा समेत पुरारे। इसका अर्थ है नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुत श्यामल अंगा तड़ित विनिंदन बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विधि बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। इसका अर्थ है राम जी का मोर के कंठ की सी कांत वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकाश से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधि बदनु सुहावन नयन नवन राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। इसका अर्थ है उनका सुंदर मुख शरद तो पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता लौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंद मई है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोयहि संगा जाते न जावत चपल तुरंगा। राजकुंवर वर बाज देखावहि वंश प्रशंसक बिरद सुनावहि। इसका अर्थ है साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुद्धावली सुना रहे हैं। जे तो रंग पर राम विराजे गति विलोकी खगनाय कुलाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा वाजिबे सितनु काम बनावा। इसका अर्थ है जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण करके कर लिया हो। जनुवाज वेश बनाई मन से जुराम हित अति सोई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही। जगमगत जीनो रजाओ जराओ ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि टगे। इसका अर्थ है मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु
प्रभु मन सहिले लीन मनो चलते बाजी छवि पाओ भूषित उड़गन तड़ित धनु जनवर बरही चना। इसका अर्थ है प्रभु की इच्छाओं में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी रामु असवारा तेहि शारदो न बर नहीं पारा शंकर राम रूपे अनुरागे नयन पंचदशी अति प्रिय लागे। इसका अर्थ है जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लग गए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमारा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।